225, 224, 224 और 225। गाथा नंबर है 489। ठीक है, देखें इसको। लिम्पई अप्पी की रई, लिम्पई अप्पी की रई, एदीयेण अपुण्य पुण्यम च, जीवोत्ति हो दिलेसा, जीवोत्ति हो दिलेसा, लेसा गुण जाणय खादा, लेसा गुण जाणय खादा, लिम्पई अप्पी की रई, एदीयेणी अपुण्य पुण्यम च, जीवोत्ति हो दिलेसा, लेसा गुण जाणय खादा। देखो इधर बता रहे हैं, लिम्पई अप्पी की रई, जो लिम्पई यानी लिम्पित करता है। अप्पी की रई का मतलब आत्मा से जो चिपकाता है। किसको चिपकाता है? अपुण्य पुण्यम, अपुण्य यानी पाप कर्मों को, और पुण्यम यानी पुण्य कर्मों को। जो आत्मा को पुण्य और पाप कर्मों से चिपकाने का काम करता है उसको लेस्या कहते हैं। लेस्या ही बंध में मुख्य कारण होती है। जीवोत्ति होदि लेस्सा, इसी को लेस्या कहते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा लेस्सा गुण जाणयक खादा, ऐसा जो लेस्या गुण को जानने वाले हैं उन्होंने कहा है। तो लेस्या किसे कहेंगे? जो आत्मा को कर्मों से चिपकाने का काम करता है। ठीक है, इतनी अपन को परिभाषा याद रखनी। लेस्या की परिभाषा पूछी जाए तो क्या परिभाषा निकलेगी? लिम्पई अप्पी की रई, नीय पुण्य अपुण्यम च, मतलब जो आत्मा को पुण्य और पाप कर्मों से चिपकाने का काम करता है वो लेस्या कहलाती है। इसका आगे की गाथा में अर्थ और स्पष्ट कर रहे हैं। जोग पौत्ति लेसा, कसाय उदयाणु रंजिया होई, तत्तो दुर्नम कज्जम, वंध चौकम समुदिठम। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जिससे आपका सिलेबस भी हो जाए और जो समझने की चीज़ है वो हम उसको समझा देंगे। अब लेस्या की दूसरी परिभाषा बता रहे हैं। अभी पहली बता दी कि जो आत्मा को कर्मों से लीपने का काम करती है, चिपकाने का काम करती है, वो लेस्या। अब दूसरी परिभाषा बता रहे हैं, जोग पौत्ति लेस्या, योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। कैसी योग प्रवृत्ति? कसाय उदय अणुरंजिया, ऐसी योग प्रवृत्ति जो कसाय से सहित होती है। योग प्रवृत्ति कहाँ तक होती है? 13वें गुण स्थान तक। कसाय कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक। तो जो योग प्रवृत्ति कसाय से सहित होती है उसको लेस्या कहते हैं। अपन लोग जो बोल रहे हैं, वचनों की प्रवृत्ति हो रही है, इसमें भी कोई ना कोई कसाय है। हम जो यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, जो भी योग प्रवृत्ति होगी उसमें भी कहीं ना कहीं लेस्या है, वो कसाय है। क्योंकि बिना कसाय के एक समय भी जीव नहीं रहता। अपन सोचे हम तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, हमारी कौन सी कसाय? शांत बैठने में भी कोई ना कोई कसाय का उदय चल रहा है। किसी न किसी कसाय का उदय प्रति समय है ही, और किसी समय हमारी कोई ना कोई प्रवृत्ति भी हो रही है, चाहे मन से हो रही हो, चाहे वचनों से हो रही हो, चाहे काय से हो रही हो। कोई ना कोई प्रवृत्ति भी हो रही है और कोई ना कोई कसाय भी है। तो जब प्रवृत्ति और कसाय दोनों मिल जाती हैं तो उसको लेस्या कहते हैं। तो जोग पौत्ति, कैसी योग प्रवृत्ति? कसाय उदय अणुरंजिया, कसाय के उदय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है वो लेस्या कहलाती है। तत्तो दोन्नम कज्जम, जब ये योग प्रवृत्ति और कसाय दोनों को मिलकर के बनती है तो दोनों का काम करेगी।
योग का काम क्या था? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। कसाय का काम क्या था? स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो दोनों के अलग अलग काम थे, लेकिन लेस्या दोनों की मिलकर के हो गई तो ये दोनों का काम करेगी, दोनों का काम करेगी। इसका मतलब चारों प्रकार का बंध लेस्या से होता है। तत्तो दोन्नम कज्जम, जो लेस्या है वो योगों का भी काम कर रही है और कसाय का भी काम कर रही है। तो कसाय से स्थिति अनुभाग बंध होता था और योग से प्रकृति प्रदेश बंध होता था। तो लेस्या से कितना बंध होगा? चारों। इसीलिए लिखा बंध चौकम समुद्दिठम, इसीलिए चारों प्रकार का बंध लेस्या से होता है। ठीक है, आगे देखें। निर्देश वर्ण परिणाम, निर्देश वर्ण परिणाम संकमो कम लक्षण गदीय सामी साहण संखा खेत्तम फासम तदो कालो अंतर्भावप बहु अहियारा सोल साहवंतित्ति लेसाण साहणठम जहाँ कमम ते ही बोच्छामी। देखो इधर बता रहे हैं लेस्याओं का जो वर्णन प्रारंभ होगा। अभी लेस्या की परिभाषा बता दी दो गाथाओं में कि लेस्या किसे कहेंगे? जो आत्मा को कर्मों से चिपकाने का काम करती है वो लेस्या है। और दूसरी परिभाषा बताई कि कसाय के उदय से सहित जो योगों की प्रवृत्ति होती है वो लेस्या है। अब लेस्या का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, तो इस लेस्या का वर्णन 16 अधिकारों के माध्यम से करेंगे। कोई ना कोई आधार बनाएंगे। अधिकार हैं कौन कौन से? निर्देश यानी निर्देश अधिकार, फिर वर्ण वर्ण अधिकार, परिणाम परिणाम अधिकार, संकम यानी संक्रमण अधिकार, कम्म लक्षण गदीय कम्म यानी कर्म अधिकार, लक्षण अधिकार, गति अधिकार, सामी यानी स्वामी, साहण यानी साधन, संख्या यानी संख्या, खेत यानी क्षेत्र, फास यानी स्पर्श, फिर उसके बाद कालो यानी काल। फिर लिखा अंतर्भावप बहु, अंतर अधिकार, भाव अधिकार और अल्प बहुत्व अधिकार। ऐसे ये अहियारा 16 हवंतित्ति, ऐसे 16 अधिकार हैं। 16 अधिकारों को आधार बना करके लेस्या का वर्णन करेंगे। पहले निर्देश करेंगे, फिर उसके स्वामी बताएंगे, उसका संक्रमण कैसे होता है। ये सब प्रकार से लेस्या का वर्णन प्रारंभ होगा। लेसाण साहणठम जहा कमम ते ही बोच्छामी, लेस्याओं का साधनार्थम, मतलब ये साहणठम यानी साधन है, इनका सहारा लेकर के लेस्या का वर्णन किया जाएगा। कल जो अपन ने सामान्य से चर्चा की थी उसमें बिना साधन के की थी, कोई सहारा नहीं लिया था कि हम निर्देश कर रहे हैं कि क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि क्या। तो जो मन में आया, जैसे जैसे जो जो बात याद आती गई वो बता दिए। अब अपन क्रम से चलेंगे। तो क्रम से जो आचार्यों ने लिखा है उसके 16 अधिकार हैं। लेस्याओं के नाम क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनमें संक्रमण कैसे होता है, कौन सी लेस्या वाले जीवों की संख्या कितनी है, कौन सी लेस्या के स्वामी कितने हैं, कौन सी लेस्या वालों का स्पर्शन कितना है, ये सारा वर्णन इसमें आएगा। जहाँ कमम ते ही बोच्छामी। अब यथाक्रम क्रम पूर्वक इनका वर्णन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा दिया? निर्देश, निर्देश अधिकार। तो अगली गाथा में निर्देश बता रहे हैं। किन्नाणी लाकाऊ, किन्नाणी लाकाऊ ते उपमाय शुक्ले साय, ते उपमाय शुक्ले साय लेसाणम निर्देशा, लेसाणम निर्देशा
छच्चेव हवन्तिणीयमेण, छच्चेव हवन्तिणीयमेण। देखो यहाँ बता रहे हैं किन्ना यानी कृष्णलेस्या, नीला यानी नीललेस्या, काऊ यानी कापोतलेस्या, तेऊ तेज या पीतलेस्या, पम्मा पद्मलेस्या और शुक्ललेस्या और शुक्ललेस्या। तो ऐसे ये 6 प्रकार की लेस्याएँ होती हैं। ये इनका निर्देश कर दिया। निर्देश करने का मतलब उनके नाम बताना। लेस्याएँ कितनी होती हैं, उनके क्या नाम हैं, इसको निर्देश कहते हैं। तो पहले सबसे पहले निर्देश किया जाता है। निर्देश का मतलब उनका नाम बताने का काम। तो इधर नाम बता दिए, छच्चेव हवन्तिणीयमेण। लेस्याएँ कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कौन कौन सी हो गई? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब वर्ण की अपेक्षा वर्णन कर रहे हैं। देखें, वर्णोदयेन जनिदो, वर्णोदयेन जनिदो, शरीर वर्णोदुदव्वदो लेस्सा, शरीर वर्णोदुदव्वदो लेस्सा, सासोढ़ा किन्नादि, सासोढ़ा किन्नादि, अणेय भेया सभेयेण, अणेय भेया सभेयेण। अब इधर बता रहे हैं वर्ण, वर्ण अधिकार। तो वर्ण अधिकार में अब वर्णन कर रहे हैं कि जो लेस्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है द्रव्यलेस्या, एक होती है भावलेस्या। भावलेस्या में अंतरंग के परिणामों को देखना है और द्रव्यलेस्या में बाहर से शरीर का रंग देखना है। शरीर का रंग कैसा है। तो अब शरीर की द्रव्यलेस्या की बात कर रहे हैं। वर्ण उदयेण जनिदो। शरीर नाम कर्म, नाम कर्म के भेद जो होते हैं उनमें एक नाम कर्म का भेद है वर्ण नाम कर्म। तो वर्ण नाम कर्म का उदय होने से शरीर वर्णो, शरीर का वर्ण प्राप्त होता है। आज अपन लोगों को जो ये शरीर मिला है, हम लोग हैं चाहे कोई जानवर है, तो इन सब के औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। तो औदारिक शरीर मिल गया, हमारा भी औदारिक शरीर है और अन्य जानवर जितने हैं उनका भी औदारिक शरीर है। लेकिन किसी का शरीर काला है, किसी का शरीर सफ़ेद है, किसी के शरीर में तरह तरह के अलग अलग रंग हैं। तो ये कैसे हुआ? ये होगा वर्ण नाम कर्म से। जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, हमारे शरीर में भी बाल काले हैं, चेहरे का रंग अलग है, आँखों की पुतली का रंग अलग है, तो ये खून का रंग अलग है। ये सारे जो रंग अलग अलग हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? मुख्य रूप से ये वर्ण नाम कर्म काम करता है। तो यहाँ पर जो द्रव्यलेस्या होगी वो शरीर के बाह्य रंग की चर्चा करता है। जैसे मान लो भैंस है, वो बाहर से काली दिखती है, भौरा है काला दिखता है, तो ये कृष्णलेस्या हो गई। बगुला है ये सफ़ेद है, तो उसको क्या कहेंगे हम? शुक्ललेस्या। गाय है सफ़ेद है, तो शुक्ललेस्या हो गई। अब ऐसे कई तरह के जीव मिलेंगे जिनके अलग अलग कलर होते हैं। मोर का कलर अलग है, कोयल का कलर अलग होगा, तोते का कलर अलग होगा, तो सबके कलर अलग अलग हैं कहीं ना कहीं। तो वो उनकी कौन सी लेस्या कहलाएगी? द्रव्यलेस्या। इसको हम क्या कहेंगे? द्रव्यलेस्या। तो द्रव्यलेस्या के 6 भेद कर दिए। कौन कौन से? वर्ण उदयेण जनिदो। वर्ण नाम कर्म के उदय से जो उत्पन्न होता है शरीर वर्णो, शरीर का जो वर्ण है उसको हम द्रव्यलेस्या, उसको द्रव्यलेस्या कहते हैं। सा सोढ़ा, वह कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की होती है। कैसी होती है? किन्नादि, कृष्ण आदि। वो कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। कौन कौन सी? कृष्ण आदि, जिनका निर्देश किया था इसके पहले की गाथा में। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो यही कृष्ण आदि 6 लेस्याएँ होती हैं। तो क्या 6 ही भेद होंगे? फिर तो जितने जीव हैं उनके 6 ही कलर दिखने चाहिए, लेकिन सबके कलर कई प्रकार के हैं।
ग्रीन कलर होगा वो भी कई प्रकार का मिलेगा, काला कलर भी होगा तो वो भी कई प्रकार का मिलेगा। इसीलिए लिखा अणेय भेया। ये जितने भी भेद हैं ये भी अनेक भेद वाले हैं। काला कलर एक सा नहीं होगा, देखने में लगता है कि काला। कभी आप लोगों तो मैचिंग कराते हैं, तो मैचिंग कराने में काले ब्लैक कलर की साड़ी लेकर के जाओ और ब्लैक कलर का ब्लाउज पीस मैच कराना है, उसके भी कई भेद मिलेंगे। रेड कलर की साड़ी रेड कलर की भले है, लेकिन रेड कलर का जब मैचिंग कराते हैं तो 50 सैकड़ों कलर मिलते हैं, वो बिल्कुल सेम मैच कराना है तो एक एक कलर के हजारों सैकड़ों कलर मिल जाएंगे। तो इधर भी लेस्या के कितने भेद हो जाएंगे? असंख्यातों भेद बनेंगे। कृष्ण लेस्या के भी असंख्यातों भेद, नील लेस्या के भी असंख्यातों भेद, शुक्ल लेस्या के भी असंख्यातों भेद, जितनी लेस्याएं हैं सबके असंख्यातों भेद बन जाएंगे। अब इनको कैसे जाने? कृष्ण लेस्या कैसी होती है, नील लेस्या कैसी होती है? अब इसका उदाहरण दे रहे हैं अगली गाथा में। छप्पय नील कबोध, छप्पय नील कबोध, सुहे मंबुज शंख सन्निहा वन्ने, सुहे मंबुज शंख सन्निहा वन्ने, संखेज्जा संखेज्जा, संखेज्जा संखेज्जा, अनंत बियप्पाय पत्तेयम, अनंत बियप्पाय पत्तेयम, छप्पय नील कबोध, सुहे मंबुज शंख सन्निहा वन्ने, संखेज्जा संखेज्जा, अनंत बियप्पाय पत्तेयम। अब देखो इधर बता रहे हैं छप्पय। छप्पय का मतलब है 6 पैर वाला। 6 पैर किसके होते हैं? षटपद बोलते हैं भौरे के। भौरा जो होता है उसके 6 पैर होते हैं, तो षटपद। फिर लिखा है नील, नीलमणि। फिर लिखा कबोध, कपोत, कपोत यानी होता कबूतर। फिर सुहेम, सुहेम का मतलब स्वर्ण। अंबुज, अंबुज का मतलब कमल। और शंख, शंख यानी शंख अपन जानते ही हैं। सन्निहा वर्णे, इनके जैसा वर्ण यानी वर्ण, क्रम से लगाना है। पहले कौन सी लेस्या बताई थी? कृष्ण लेस्या। तो कृष्ण लेस्या का कलर कैसा होगा? भौरे जैसा। भौरा जैसा होता है वैसा ही कलर कृष्ण लेस्या का है। नील लेस्या का कलर कैसा होगा? जैसी नीलमणि होती है वैसा कलर नील लेस्या का होगा। कापोत लेस्या जैसा कबूतर का कलर है, ग्रे कलर होता है, तो वो कपोत लेस्या कहलाएगी। सुहेम, सुहेम का मतलब स्वर्ण के समान। तो स्वर्ण कैसा होता है? पीले रंग का, वैसी पीत लेस्या होगी। अंबुज, अंबुज का मतलब कमल। कौन सा? सफ़ेद कमल। वो सफ़ेद कमल का जैसा कलर होगा। सफ़ेद कमल बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता है, हल्का सा ऑफ वाइट होता है, तो वैसा कलर होगा ये पद्म लेस्या का। और फिर है शुक्ल लेस्या। तो शुक्ल लेस्या का कलर होगा शंख के जैसा, शंख बिल्कुल सफ़ेद मिलेगा। तो ये 6 उदाहरण दे करके इन 6 लेस्याओं के कलर की बात की गई। इनके भी संखेज, असंखेज, अनंत बियप्पा, इनके संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प होते हैं। विकल्प का मतलब भेद। सफ़ेद कलर भी असंख्यातों प्रकार का मिलेगा, काला कलर भी असंख्यातों प्रकार का मिलेगा। दूसरी चीज, काले कलर से लेके नीले कलर तक के बीच के, कृष्ण से नील लेस्या के बीच में कितने कलर बन जाएंगे? अनंतों कलर बनेंगे। वो सारी चीज़ें इसी में गर्भित हो जाएंगी। तो लेस्याएं कितनी हो गई? संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद बन जाते हैं पत्तेयम यानी प्रत्येक के। अब इधर बताएंगे कौन सी गति में कौन सी लेस्या होती है। यहां कौन कौन से अधिकार लिखे थे? निर्देश अधिकार,
वर्ण अधिकार। तो ये वर्ण अधिकार अपना चल रहा है। वर्ण अधिकार में कलर बता रहे हैं। तो अभी 6 लेस्याओं का कलर बता दिया। अब 6 लेस्याओं का कलर बताने के बाद बताएंगे कौन सी गति के जीवों का कलर कैसा होता है, द्रव्य लेस्या कैसी होती है। जैसे नरकों में नारकी जीव है, इनकी द्रव्य लेस्या कैसी होगी। देवता हैं, इनकी द्रव्य लेस्या कैसी होगी। मनुष्य त्रियंचों की द्रव्य लेस्या कैसी होती है, ये बता रहे हैं। निर्या किन्ना कप्पा, निर्या किन्ना कप्पा, भावाणु गयाहु तिसुर्णर तिरिये, भावाणु गयाहु तिसुर्णर तिरिये, उत्तर देहे छक्कम, उत्तर देहे छक्कम, भोगे रविचंद हरिदंगा, भोगे रविचंद हरिदंगा, निर्या किन्हा कप्पा, भावाणु गयाहु तिसुर्णर तिरिये, उत्तर देहे छक्कम, भोगे रविचंद हरिदंगा। देखो इधर लिखा निर्या किन्हा, जितने नारकी जीव हैं, चाहे वो पहले नरक के हों, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, चाहे 7वें, सभी नारकियों की द्रव्य लेस्या कृष्ण ही होती है। मतलब देखने में भौरे जैसे काले होंगे जितने भी नारकी हैं, हर एक नारकी। अभी अपन ने तत्वार सूत्र में लेस्या पढ़ी नरकों में, तो तत्वार सूत्र में कौन सी पढ़ी, कापोत लेस्या, नील लेस्या और कृष्ण लेस्या। ये कौन सी, ये भाव लेस्या की बात है। वो कौन सी लेस्या है, भाव लेस्या, अंतरंग के परिणाम। लेकिन बाहर के शरीर का रंग कैसा है, तो बाहर के शरीर का रंग तो सभी नारकियों का कृष्ण ही होता है। मतलब पहले नरक के नारकी जो हैं, पहले नरक के नारकियों के शरीर का रंग काला है, लेकिन आत्मा के परिणाम उतने काले नहीं है। आत्मा के परिणाम काले नहीं है, शरीर काला है, लेकिन परिणाम तो कापोतलेस्या के हैं। चौथे, 5वें, 6वें नरक में आएंगे तो यहाँ नील लेस्या है। शरीर का वर्ण द्रव्य लेस्या कृष्ण है, लेकिन भाव लेस्या नील है। 7वें नरक में जाएंगे, यहाँ कृष्ण लेस्या, द्रव्य लेस्या भी कृष्ण और भाव लेस्या भी कृष्ण। तो इधर नरकों का स्पष्ट कर दिया कि नरकों में द्रव्य लेस्या सभी नारकियों की कृष्ण ही होती हैं। आगे देखें, कप्पा भावाणु गया, जो कल्पवासी देव हैं उनकी लेस्या कैसी होती है, भावाणु गया। जैसी इनकी भाव लेस्या है वैसी ही द्रव्य लेस्या है। नरकों में अलग अलग हो गया, द्रव्य लेस्या कृष्ण है, लेकिन भाव लेस्या कापोत हो सकती है, नील हो सकती है। देवों में ऐसा नहीं है। देवों में जिस देव की द्रव्य लेस्या जैसी है वैसी ही भाव लेस्या है, या जैसी भाव लेस्या है वैसी ही द्रव्य लेस्या है। मतलब पहले दूसरे स्वर्ग के देवों के पीत लेस्या कही, तो पहले दूसरे स्वर्ग के देवों के पीत लेस्या जैसे ही परिणाम है और शरीर का रंग भी पीला है। ऊपर के स्वर्गों में पद्म लेस्या है, तो ऊपर के स्वर्गों के देव यदि देखने में आ जाएंगे तो बिल्कुल सफ़ेद दिखेंगे, वो कमल जैसे, ऑफ वाइट, क्रीम कलर जैसा उनका कलर होगा। और ऊपर जाएंगे शुक्ल लेस्या वाले, तो शुक्ल लेस्या वाले देवताओं का शरीर भी सफ़ेद होगा, शंख जैसा सफ़ेद। तो भावाणु गया, कप्पा यानी कल्पवासी देवों में भावाणु गया, जैसी भाव लेस्या वैसी ही द्रव्य लेस्या होती। अब कल्पवासी देव तो बता दिए, बाकी और भी 3 प्रकार के देव हैं, भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिषी हैं। इनकी कैसी होगी, तब आगे लिखा सुर, 3 प्रकार के सुर यानी देवता। अब तीनों प्रकार के देवताओं की, नर यानी मनुष्यों की, और त्रिये, तीनों प्रकार और सभी त्रियंचों की। और क्या लिखा, उत्तर देह और उत्तर देह। उत्तर देह का मतलब होता है जो विक्रिया से नया शरीर बनाया जाता है, उन शरीरों की छक्कम 6 लेस्याएँ होती हैं।
भवनवासी देवों की 6 प्रकार की लेस्या हो सकती है, व्यंतर देवों की 6 प्रकार की लेस्या है, ज्योतिषी देवों की 6 प्रकार की लेस्या है, मनुष्य त्रियंचों की 6 प्रकार की लेस्या है। जो वैमानिक देव थे, इन वैमानिक देवों की भाव के अनुसार लेस्या कही थी, लेकिन यदि कोई वैमानिक देव विक्रिया से कोई दूसरा शरीर बना के आएगा तो कौन सा रंग होगा उसका? फिर उसका 6 प्रकार का हो सकता है। एक वैमानिक देव भौरे का कलर बना करके भी आ सकता है, तो उसकी कृष्ण लेस्या हो गई। एक वैमानिक देव ने विक्रिया की और एक बगुले का रूप बना लिया, तो शुक्ल लेस्या हो गई। तो उसके 6 लेस्याएं हो सकती हैं। उत्तर देह, उत्तर देह का मतलब विक्रिया शरीर, जो उसका दूसरा वैक्रियक शरीर बनाया है उसकी 6 प्रकार की लेस्या हो सकती हैं। वो जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकता है। लेकिन जो मूल शरीर होगा, मूल शरीर में कल्पवासी देवों का तो जैसा भाव लेस्या वैसी ही द्रव्य लेस्या है। बाकी तीनों प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, मनुष्य और त्रियंचों के 6 लेस्याएं होती हैं। तो क्या सभी मनुष्य त्रियंचों के 6 लेस्याएं होंगी? नहीं, अब उसमें भी विशेषता है। तब आगे लिखा भोगे, जो भोग भूमि के मनुष्य त्रियंच हैं उनकी 6 लेस्याएं नहीं है। उनमें क्या लिखा? रवि, चंद, हरिदंगा। रवि यानी सूर्य, सूर्य के समान, चंद यानी चंद्रमा के समान, और हरित अंगा, और हरित वर्ण के शरीर होते हैं। तो ये क्रम से लगाएंगे, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि में जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों का, त्रियंचों का शरीर स्वर्ण के समान है या सूर्य के समान है। जो मध्यम भोग भूमि के होंगे उनके चंद्रमा की कांति के समान है, और जो जघन्य भोग भूमि के होंगे उनके हरित वर्ण के कहे गए। तो ये सभी की द्रव्य लेस्या बता दी। देखो, भावलेस्या तो पीत ही कही है, पीत ही है। द्रव्य लेस्या ये है, द्रव्य लेस्या 6 प्रकार की कही है। तो अब असुर कुमार जाति की कैसी होती है, ये अपन जब गहराई में और ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि असुर कुमार जाति के देवों की कैसी है, नाग कुमार जाति की कैसी है। किसी की कृष्ण होगी, किसी की नील होगी, किसी की शुक्ल होगी। 6 लिखी ना, तो 6 प्रकार की लेस्या अलग अलग प्रकार के देवों में अलग अलग होगी। चारों प्रकार के देव कर सकते हैं। विक्रिया से जो शरीर बनाया है वो तो चारों प्रकार के देव करेंगे। तो वो जो उत्तर देह बनेगी, नया शरीर बनाया, वो कैसा होगा? वो 6 रंग का हो सकता है, कैसा भी रूप बना सकते हैं। तो इसीलिए स्पष्ट लिख दिया उत्तर देह। उत्तर देह में 6 छक्कम यानी 6 प्रकार की लेस्या होती है। नहीं, आते हैं, मध्य लोक में आते हैं, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देंगे। वो यदि दिखाना चाहेंगे तो हम देख पाएंगे, नहीं दिखाना चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मध्य लोक में आते हैं, देवताओं के आने में कोई बाधा नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आएंगे, आना जाना करते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन अपन लोगों से मतलब नहीं रखते। हर एक व्यक्ति किसी से मतलब नहीं रखता। देवों के पास बहुत काम है, उनको अपने उद्देश्य, जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उस उद्देश्य से जाएंगे। अचानक से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से किसी को देख करके ऐसा लगता है कि ये तो वही जीव है। कहीं हो गया ऐसा, कोई जाति स्मरण हो गया, तो हो सकता है किसी को परेशान करें या किसी को अच्छा बुरा करें, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं होता। देव लोगों के काम विषयों को भोगना है, भोग ही भोग। अच्छा ये बताओ, जैसे अपन लोग घरों में हैं, एक कहने की बात बता रहे हैं, महिलाओं को अपन ये कहो देखो घर में कपड़े के लिए, कपड़े धोने के लिए मशीन लगी है, बर्तन धोने के लिए काम करने वाली आ रही है, खाना बनाने के लिए काम करने, अपन दिन भर क्या करते? ऐसे ही उनका है, भोग ही भोग है। अब वो क्या करते हैं, वो अपने नौकर चाकर से सब काम करा रहे हैं बस, और क्या है? कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा दिन भर में। देखो परिणाम है, अपन लोग प्लानिंग कर रहे हैं,
अब हमको कहाँ घूमने जाना है, अब क्या करना है, तो उनका भी कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। अपन लोग जिस तरह से बिजी हैं वो भी बिजी हैं, कहीं घूमने में बिजी हैं। हाँ, नंदीश्वर दीप देखो, जो सम्यक दृष्टि देव होंगे वो तीर्थ वंदना करने में बिजी हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव होंगे वो पिकनिक मनाने में बिजी हैं। घूमने तो जाते ही होंगे। देखो, पांचों इंद्रियां उनकी भी हैं। जब पांचों इंद्रियां हैं तो उनको भी अच्छा देखने की इच्छा होती होगी, उनको भी अच्छा सुनने की इच्छा होती होगी। स्वर्गों में रह रह के बोर हो जाए तो मध्यलोक आ जाते होंगे। अपन लोग आसाम गुवाहाटी में बोर हो गए तो कहीं चलो दूसरी जगह, शिलोंग घूम के आ गए, कहीं कश्मीर घूम के आ गए। तो ये सब चलता रहता है। अब किसका क्या काम है ये अपन विशेष नहीं बता सकते, लेकिन 24 घंटे का रूटीन कुछ ना कुछ तो होता होगा। हाँ, ऊपर के देव जितने होते हैं ये विशेषता है, जितना ऊपर ऊपर जाएंगे। अपन ने एक सूत्र पढ़ा, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो ही ना। ऊपर ऊपर के देव आवागमन नहीं करते। ये जो आना जाना चलना फिरना है ना, ये सब नीचे के देव करते। 16 स्वर्ग तक के देव तो करेंगे। नंदीश्वर द्वीप आ गए, समोशरण में चले गए, इधर चले गए, पिकनिक मनाने चले गए, द्वीप समुद्रों में चले गए। जो सर्वार सिद्धि के अनुत्तर विमानों के देव हैं वो नहीं जाते कहीं। उनकी परम शुक्ल लेस्या होती है, और परम शुक्ल लेस्या में वो इतने शांत परिणामी होते हैं, वो कहते हैं हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो अपना बस तत्व चर्चा करो। चर्चाएं करेंगे तो केवल ग्रंथों की, स्वाध्याय की, आत्मकल्याण की ये चर्चाएं करेंगे। भले व्रत नहीं लेना उनको, लेकिन फिर भी चर्चाएं सब इसी तरह की करते हैं। उनको इधर उधर की बातों में मजा ही नहीं आएगा। शुक्ल लेस्या वाले हैं तो इधर उधर आवागमन नहीं करते। यहाँ तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा, सारे नीचे के देवता ऊपर से नीचे आ जाएंगे, जुलूस निकालेंगे, सुमेरु पर्वत पर ले जा रहे हैं, वो ऊपर के देव नहीं आते। वो वहीं अपने सिंहासन से उठे, वहीं से नमोस्तु कर लिया, हो गया, बहुत है। तो शुक्ल लेस्या जिनकी होती है वो ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करते, अपने विमान में बैठ करके वहीं सब कुछ कर लिया। तो उनके विषय भोगों के भी भोगने की इच्छा नहीं होती उतनी ज़्यादा। सर्वार सिद्धि के देव बिल्कुल बिल्कुल अगले भाव में ही मोक्ष जाएंगे। तो ये इधर इन्होंने द्रव्य लेस्या बता दी, ये सामान्य कथन पूरा कर दिया। नरकों की बता दी, देवताओं की बता दी, और मनुष्य त्रियंचों की बता दी। मनुष्य त्रियंचों की कितनी लेस्याएं? 6 लेस्याएं। भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों की वो अलग बता दी। उत्तम भोग भूमि में सूर्य के समान, मध्यम भोग भूमि में चंद्रमा के समान, और जघन्य भोग भूमि में हरित अंगा, अंग यानी शरीर, उनका शरीर जो होगा वो हरे रंग का होता है। अब आगे की एक गाथा में बता रहे हैं, और जो एक इंद्री दो इंद्री आदि जीव हैं उनका कैसा होता है। बादर आऊ तेऊ, वादर आऊ तेऊ, सुक्का तेऊ य वाऊ कायाणम, सुक्का तेऊ य वाऊ कायाणम, गोमुत्त मुग्गवन्ना, गोमुत्त मुग्गवन्ना, कंसो अव्वत्तवन्नोय, कंसो अव्वत्तवन्नोय। अब देखो इधर बता रहे हैं जिनमें कुछ विशेषता है उनके नाम बता रहे हैं। जैसे बादर आऊ तेऊ, बादर आऊ यानी अप का एक, बादर जल का एक जीव, और तेऊ यानी तेजस का एक जीव, अग्नि का एक जीव। इनकी लेस्या कैसी है? द्रव्य लेस्या इनकी सुक्का तेऊ, शुक्ल लेस्या है और पीत लेस्या है। जो जल का एक जीव होंगे, जल का एक जीवों की लेस्या कैसी है? शुक्ल। पानी कभी काला नहीं मिलेगा, पानी कभी नीला नहीं होगा, पानी हमेशा सफ़ेद होगा, क्योंकि जल का एक जीवों का शरीर सफ़ेद वर्ण का है। जो बादर जल का एक जीव हैं उनका शरीर का वर्ण कैसा है? सफ़ेद। हम उसमें काला कलर कोई मिला दें वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य से पानी का रंग हमेशा सफ़ेद ही होता है। इसी तरह से अग्नि, अग्नि हमेशा कहीं भी जलेगी, चाहे वो हम माचिस की तीली जलाएं, चाहे दीपक जलाएं, चाहे हम कुछ भी करें,
अग्नि कैसी होगी? तेऊ यानी पीत लेस्या वाली होगी। अग्नि की लौ का कलर पीले रंग का होगा, हल्का सा नारंगी केसरिया इस तरह का होगा, पीत लेस्या होती हैं। दोनों प्रकार के जीव है ना, सूक्ष्म अग्नि का एक और बादर अग्नि का एक। तो बादर अग्नि का एक की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म अग्नि का एक जीवों का शरीर हमको दिखाई नहीं देगा, ना हमको दिखाई देगा, ना हमारे से उनको कोई व्याघात होता है। हम इधर से हाथ ऐसे हिलाएंगे तो यहाँ पर जो सूक्ष्म वायु का एक जीव है उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो हमारे हाथ के आर पार निकल जाएंगे, वो हमारे हाथ के आर पार। लेकिन इधर कहीं कोई बादर जीव होगा तो वो हमने हाथ ऐसा किया, वो हाथ से टकरा जाएंगे। मान लो इधर मच्छर उड़ रहा है, हमने ऐसा किया तो मच्छर टकरा जाएगा। ऐसे ही एक इंद्रिय जीव जो वायु का एक जीव इधर वायु बादर जीव होंगे वो टकराएंगे। अब आगम में ऐसा एक सिद्धांत है कि बादर जो जीव होते हैं वो किसी ना किसी आधार से रहते हैं। सूक्ष्म जीवों को आधार की जरूरत नहीं है, वो बिना आधार के यहाँ खाली कमरे में कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन बादर जीव हवा में नहीं होगा। कैसे होगा? उसको कोई ना कोई आधार चाहिए। जैसे मच्छर है तो वो अपने पंखों से उड़ करके है, यदि वो उड़ना बंद कर दे तो नीचे आ जाएगा, हवा में रुका नहीं रह सकता। बादर जीव कैसे अधर में रहेगा? कोई ना कोई आधार चाहिए। अब आधार या तो जैसे मान लो ये माइक है तो इसके स्टैंड पर बादर वायु का एक जीव चारों तरफ हो सकते हैं, यहाँ बादर वायु का एक जीव चारों तरफ हो सकते हैं, बादर जीव। सूक्ष्म जीव कहीं भी हो सकते हैं। अब अपन को दिखाई नहीं देता, अपन लोग क्या है बहुत स्थूल, हम लोगों का मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आँखों की शक्ति उतनी नहीं है। यहाँ जो वायुमंडल है यहाँ पर बहुत सारे धूल के कण हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। धूल के कण होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। वो धूल के कण बादर हैं कि सूक्ष्म हैं? बादर। धूल के कण हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन बादर हैं, स्थूल है। धूप की कभी कभी रोशनी आती है तो बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। हो सकता है उन धूल कणों का आधार बना करके वायु का एक जीव उसके आधार पर बैठे हों, उड़ रहे हों, देखना वायु का एक जीव। तो हो सकता है इधर वायु का एक जीव हो। हम इधर से ऐसे कभी कभी होता है, कहीं रास्ते में पैदल जा रहे हैं, आगे एक गाड़ी निकली, उसने धूल उड़ाई। अब वो धूल उड़ती है तो अपन हाथ से ऐसे ऐसे करने लगते हैं। वो हाथ से ऐसा किया तो कहीं ना कहीं कुछ धूल के कण इधर और इधर होंगे कि नहीं होंगे? उनके आश्रय से जो बादर वायु का एक जीव होंगे वो भी इधर उधर हो जाएंगे। तो वो बादर वायु का एक जीव हवा में इस तरह से हो सकते। सामान्य रूप से यदि कोई धूल के कण नहीं है तो बादर वायु का एक जीव बीच उसमें कहीं नहीं होंगे, सूक्ष्म वायु का एक होंगे। इसी तरह अग्नि का एक जीव भी है। एक अग्नि वो है जो हमने दीपक में लौ जलाई है, उसको हमने हाथ किया तो जल जाएंगे। एक अग्नि वो है जो हमको धूप तेज लग रही है, सूर्य की तेज गर्मी धूप पड़ रही है और धूप से हमारा चेहरा झुलस रहा है, हम धूप की तरफ देख नहीं पा रहे हैं, धूप में निकलना बंद कर दिया। तो उस धूप की गर्मी में भी उष्ण का एक जीव उत्पन्न हो सकते हैं। अग्नि का एक उष्ण योनि वाले जो जीव उत्पन्न होंगे उस गर्मी में, अब वो हो गए उत्पन्न, अपन को पता नहीं चलेगा। हो सकता है उसमें बादर अग्नि का एक जीव उत्पन्न हो जाए, सूक्ष्म अग्नि का एक जीव उत्पन्न हो जाए, तो ये हो सकता है। गर्मी कई प्रकार की है, अग्नि कई प्रकार की है। एक अग्नि वो है जो सामान्य हमको दिखाई दे रही है, जो जला देती है। एक अग्नि वो है जो सूर्य की किरणों में होती है। वो किरणों को कभी हैंड लेंस जो आता है, उस हैंड लेंस से हम लोग करते थे पहले प्रैक्टिकल, कि वो एक लेंस से सारी किरणों को एक छोटे बिंदु में समाहित कर दो। छोटे बिंदु में समाहित करो, एक कागज पर करोगे, धीरे धीरे कागज में धुआं निकलने लग जाता है। तो वैसे अग्नि है कि नहीं वातावरण में? है, लेकिन उसको हमें महसूस नहीं हो रही। जब वो किरणें इकट्ठी होकर के एक पुंज में आ गई तो उसने कागज जला दिया। जंगलों में आग लग जाती है, कैसे लग जाती है? कोई लगाने वाला नहीं है, बस उधर क्या है, धूप तेज पड़ रही है, तापमान बहुत तेज हो गया, सूखे पत्ते हैं बिल्कुल, थोड़ी सी भी डालियों की रगड़ हुई, उस रगड़ से चिंगारी छूटी, आग लग गई। वो आग लगने में टाइम नहीं लगा। तो वो अग्नि का एक जीव वहां है, हो जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म अग्नि का एक मानने पड़ेंगे सब जगह।
सूक्ष्म जीव पांचों प्रकार के स्थावर पूरे तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सब सूक्ष्म जीव तो सभी जगह हैं। बादर जीवों के लिए सभी जगह की बात नहीं कही, बादर जीव किसी न किसी आधार से होते हैं। हाँ, हो सकता है इलेक्ट्रिक का जो करंट है वो वास्तविकता में तो अग्नि ही है, वास्तविकता में तो वो अग्नि ही है। हाँ, रोकते ही हैं, स्विच बंद कर दिया रुक गई, स्विच ऑन कर दिया तो प्रवाह हो गई, तो उसको रोक सकते हैं। जिसको बाधा कर सकते हैं वो बादर हो गई, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इधर यही बता रहे हैं, बादर जल का एक जीव और बादर अग्नि का एक जीव, इनकी क्रम से सुक्का यानी शुक्ल लेस्या है और तेऊ यानी तेज लेस्या होती है। तो बादर जल का एक की शुक्ल लेस्या और बादर अग्नि का एक की पीत लेस्या। फिर बता रहे हैं वो किसी प्रकार का वो नहीं है, उसमें कोई आभा मंडल जो होता है वो कोई गर्माहट पैदा नहीं करता है। आभा मंडल का मतलब है ओरा, ओरा का मतलब है एक पॉजिटिव एनर्जी। वहाँ पर पास में जाते ही आपको कुछ अलग एहसास होगा। मान लो आचार्य श्री के पास ये कहा जाता था, कहते हैं कई लोग जिन्होंने उनको महसूस किया, जो वो एनर्जी नापते हैं, जो आचार्य श्री इस कमरे में बैठे वो उतनी दूर उन्होंने एनर्जी की वो छड़ें लेकर के गए, बिल्कुल नहीं घूमी। जैसे जैसे पास आए 20 फीट के अंदर तक आए उनके, वो छड़ें अपने आप घूमने लगी। तो वो आचार्य श्री का जो भी एनर्जी है, उनके शुभ परिणामों की एनर्जी, उसका ओरा होता है। तो वो ओरा को हम गर्माहट नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि इधर का वातावरण गर्म हो जाएगा, उष्ण का एक जीव उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो दीप्ति कांति अलग चीज है, दीप्ति अलग चीज है, कांति अलग चीज, ये हो सकती है। आभा मंडल को हम दीप्ति कांति कह सकते हैं, प्रभा जिसको कहें। नहीं, वो इसमें नहीं आएगी, वो इधर उसका प्रसंग नहीं है, क्योंकि वो किसी जीव से रिलेटेड नहीं है। वो किसी जीव से रिलेटेड नहीं है कि उनका आभा मंडल में कोई जीव उत्पन्न नहीं होने लगे, कि वो अग्नि का एक जीव हो रहे हैं कि जल का एक जीव, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो उनका एक आभा मंडल है, विशुद्धि की अपेक्षा। तेजस शरीर में आ सकती है। जो अशुभ तेजस निकलता है वो वास्तविकता में एक अग्नि का पिंड ही है। वो अग्नि का पिंड है, वो पूरे में आग लगा देगा तो हो सकता है उसमें उष्ण का एक, अग्नि का एक जीव उत्पन्न होते हो। हाँ, हाँ, तो वो प्रभा अलग चीज है। जो तेजस शरीर पुतले रूप में निकलता है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें ये अग्नि का एक जीव मान सकते हैं। एक तेजस शरीर हम सभी के शरीर में है, वो हमारे सबके शरीर में है, तो उसमें कोई अग्नि का एक जीव नहीं है। अब दीप्ति कांति से कुछ लगाएं तो बात अलग है, वो एक उदाहरण दिया। हाँ, नहीं, चेहरे की कांति का मतलब तेजस नहीं है। तेजस शरीर का मतलब है जो अंदर जठराग्नि है, वो जठराग्नि का मान, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है। एक व्यक्ति जब जिंदा होता है तो अपन लोगों का एक शरीर गर्म है, 37 डिग्री समथिंग वो आता है फ़ारेनहाइट में, तो वो हमारा टेम्परेचर है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है शरीर। तो वो जो गर्माहट है वो तेजस शरीर का काम है। वो तेजस शरीर में अग्नि का एक जीव हो, नहीं, वो नहीं है, वो तेजस शरीर अलग हो गया। लेकिन जो पुतले रूप में निकलेगा वो आग लगाने का काम करता है, उसमें मान सकते हैं। वो अलग हो सकता है, वो अलग चीज। अब ये देखना पड़ेगा, चिंतन का विषय है कि कैसे उसको लगाया जाए।
फिर इसके बाद लिखा वायु कायाणम, जो वायु कायिक जीव हैं उनका कैसे लगाएं, तो 3 प्रकार से लिखा, गोमुत्र मुग्ग वन्ना कमसो अव्वत्त वन्नोय। वायु कायिक जीवों के लिए 3 प्रकार से कहा, जो अपन ने 3 वलय पढ़े, घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, तनुवात वलय। तो ये जो वात वलय हैं, यहाँ जो वायु कायिक जीव हैं, इन वायु कायिक जीवों के 3 प्रकार का वर्ण कहा। गोमूत्र यानी गोमूत्र के समान वर्ण है, दूसरा जो है वो मुग्ग वर्ण, मूंग के समान, मूंग जैसी होती है हरे रंग की वो, और फिर अव्वत्त वर्ण यानी अव्यक्त वर्ण है, उस वर्ण को कह नहीं सकते, अव्यक्त वर्ण के जैसा है। तो वायु कायिक जीव तीनों प्रकार के होते हैं, मूंग के कलर के भी हो सकते हैं, अव्यक्त वर्ण वाले भी हो सकते हैं, और गोमूत्र के वर्ण वाले भी हो सकते हैं। तो ये द्रव्य लेस्या का कथन यहाँ पर इन्होंने किया है। आगे अपन फिर कल करेंगे 13वें तक। हाँ, योग के माध्यम से कहा गया, वो एक नय लगाया जाता है, भूत प्रज्ञापन नय, उस नय की अपेक्षा से। वास्तविकता में देखा जाए तो लेस्या 10वें तक ही होनी चाहिए। हाँ ना, चारों ही होते हैं, लेकिन वो स्थिति नगण्य है, एक समय की है। एक